अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक और नए खास वजीफा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंच सके। आज जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खैरो बरकत और बख्शिश का एक अनमोल वजीफा है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हमेशा बताया करते थे और इसके हवाले से बहुत सी अहादीस जो है वो मरवी हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सा अमल बताया जिसको करने से इंसान खैरो बरकत भी हासिल कर सकता है और उसके लिए बख्शिश का सामान भी बन सकता है, यानी उसकी दुनिया में भी उसके काम आएगा, यानी दुनिया में उसको खैरो बरकत और मालो दौलत नसीब होगी और आखिरत में भी उसके लिए बख्शिश का सामान पैदा होगा। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि उसकी तंग दस्ती दूर हो और घर में खैरो बरकत हो, मालो दौलत हो, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो इंसान की जिंदगी में मालो दौलत और खैरो बरकत है। बाज़ औक़ात इंसान की तौक़ाएं तो होती हैं लेकिन उसमें खैरो बरकत नहीं होती। तो हमारे वो कौन से आमाल हैं जो हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मालों में खैरो बरकत ख़त्म होती जा रही है। हम परेशान होते हैं कि हमारे मालों में खैरो बरकत नहीं है, क्यों नहीं है, इस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला जब आप इस पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके माल में खैरो बरकत होगी और आखिरत में आपके लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो इसका सवाब पूरे कुरान के मिसल होगा और वो इस दिन में अहले ज़मीन में सबसे ज़्यादा बेहतर होगा जबकि वो मुत्तकी हो। ये बहकी की हदीस है। हदीस नंबर 2 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, एक मर्तबा पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला इसके लिए अपने खुशी और मग़फ़िरत लाज़मी फरमा देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज फजर पढ़े और बात करने से पहले वो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो इस दिन वो सूरे इखलास की बरकत से गुनाह से महफूज रहेगा और शैतान से बचा रहेगा। ये इब्ने असाकर की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इशा के बाद 2 रकत पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में 2 ऐसे महल तामीर करेगा जिन्हें अहले जन्नत देखने की कोशिश करेंगे। दर मंसूर से हदीस रवायत की गई है। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात और दिन में 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद और आयतुल कुर्सी पढ़ने की पाबंदी करेगा वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रजा और खुशनुदी हासिल करेगा और वो अंबिया के साथ होगा और शैतान से महफूज होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने घर पर पहुंचते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है अल्लाह ताला इससे मोहताजी दूर फरमा देता है और इस घर की खैरो बरकत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इसका फैज़ पड़ोसियों को भी पहुँचेगा। ये भी दर मंसूर की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद
10 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, इसके लिए अल्लाह ताला अपने खुशनुदी और मग़फ़िरत लाज़मी कर देगा। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है तो ये सूरह इस घर वालों के लिए और पड़ोसियों की गुर्बत और इफलास दूर कर देती है। कंजुल अमाल की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में बिस्तर पर सोने का इरादा करे और अपनी दाहिनी करवट पर सोते हुए कुल हुवल्लाहु अहद 100 बार पढ़े, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, अपनी दाहिनी जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान ख्वाह वो गुलाम क्यों ना हो, अगर दिन या रात में 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो अल्लाह ताला इसके 50 साल के गुनाह जरूर बख्श देगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह के रास्ते में लगाम लगाए और ज़ैन कसे हुए 1000 घोड़ों से महबूब तर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी मौत की बीमारी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो कब्र की आजमाइश और परेशानी में मुब्तला ना होगा और अज़ाब कब्र से महफूज होगा, और क़यामत के दिन फरिश्ते अपने हाथों में उठाएंगे और इसे पुले सिरात से गुजार कर जन्नत तक पहुंचा देंगे। ये तिबरानी की हदीस है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, इसने गोया 1/3 कुरान पढ़ा, और जिसने इसे 2 बार पढ़ा, इसने गोया 2/3 कुरान पढ़ा, और जिसने इसे 3 बार पढ़ा, इसने गोया पूरा कुरान पढ़ लिया। ये कंजुल ईमान की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना 200 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, इसके लिए अल्लाह ताला 1500 नेकियां लिखेगा, इसके 50 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, बशर्त ये कि इस पर कर्ज ना हो तो माफ ना होगा। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम सुबह शाम 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो, तुम्हें ये हर चीज से किफायत करेंगी। ये तिर्मिज़ी और निसाई की हदीस है। तो इन तमाम अहादीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर व बरकत और बख्शिश का एक अनमोल वजीफा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को फरमाया। जो शख्स सुबह शाम 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लेता है या घर में दाखिल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और उसके साथ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है, तो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान के मालो दौलत में बरकत होगी और उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक बहुत से ऐसे अमाल पहुँचाए हैं जिसका हमें इल्म नहीं है कि इनको करने का क्या फ़ायदा है। तो आज जो वजीफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है वो कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना है। चाहे आप सुबह शाम किसी भी वक्त किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें या घर में दाखिल होते वक्त पढ़ें या घर में रात को सोते वक्त पढ़ें, जिस वक्त भी आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके घर में खैर व बरकत नाज़िल होगी और आखिरत में भी आपकी बख्शिश का सामान ये वजीफ़ा ज़रूर बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें,
اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے، اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں ریویوز ضرور دیں اور کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا۔ سبحان اللہ یا جزاک اللہ یا جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ کسی ایسے وظیفہ کو کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس وظیفہ کو، ان تمام وظائف کو جو پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے ویورز نے، سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان تمام کو ہم ایک ویڈیو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے تاکہ آپ ان کے آزمودہ وظیفوں سے، ان لوگوں کے آزمودہ وظیفوں سے آپ بھی مستفید ہو سکیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ آپ جیسے اور ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے مال و دولت میں برکت ہو، تو اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ شکریہ۔